na dere na. Dere na na dere na na dere na na dere na na dom dere na na dere na. चंद्रमा की चांदनी से झिलमिलाती रोशनी से जो नहाए वो परी है तू। सुबह जिसको छू कर जागे मधुर रस सुहावण लागे भोर की वो बांसुरी है तू। खुशबू तुमसे खुद ही सौगात मांगे भीगी भीगी सी जलपरी। बादल पिघले हो जैसे छूने के ही वास्ते बूंदे बन आंगन में सुंदरी। फूलों की वादी सुनो शहजादी तुमसे शर्माए मुस्कुराए कोई बच ना पाए तू जो बिंदिया लगाए तेरे होठों को छू कर घुलती मिसरी। धीरे जाना धीरे जाना धीरे जाना धीरे जाना तो धीरे जाना धीरे जाना धीरे जाना धीरे जाना धीरे जाना धीरे जाना तो धीरे जाना धीरे जाना। इनका बहुत बड़ा घराना है। ग्वालियर संस्था और नेपाली राजघराने से इनके ताल्लुकात हैं। अच्छा। बहुत ही अमीर घर से है ये लड़का और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ये। राजाओं का राजा राज बहादुर। सभी मेहमानों को प्रणाम करते हुए विविध कलाओं को जानने वाला शक्तिशाली वीर योद्धा संगीत प्रेमी साहित्य रत्नाकर रवि वर्मा का सहोदर दुश्मनों का संहार करने वाला मासूमों का रक्षक सभी कलाओं से परिपूर्ण वीर धीर साहसी युवराज सुकुमार आ गए आ गए आ गए। सब लोग खड़े क्यों हो गए? ओ कोई महाराज आ गए ऐसा सोच रहे हैं क्या? ऐसा कोई नहीं है, मैं हूँ। ये सब मेरे दादा परदादाओं के लिए नौकर बोला करते थे। पहले उन लोगों को बाप दादाओं ने पाल कर रखा था, लेकिन आज के जमाने में उन्हें सैलरी देना बहुत ही मुश्किल है। अब ये परंपरा से चला आ रहा है ना, इसीलिए मैं खुद ही अपना अनाउंसमेंट कर दिया। बैठिए बैठिए बैठिए। ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। इस खानदान का चिराग। आप बोलते रहिए शास्त्री जी, आगे की डिटेल आप बताइए। मैं बताता हूँ। लड़का इंग्लैंड में स्टील प्लांट चलाता है। करोड़ों की संपत्ति है इसकी, वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर चंद्रा से शादी होगी तो वो इंग्लैंड की रानी जैसी रखेंगे इसे। तो ऐसे दिख रहा है जैसे टाइफाइड का मरीज हो। सुनिए जरा, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। ए, खत्म खत्म। जो भी लड़का देखने आता है उसे तुम रिजेक्ट कर देती हो। अब ये बता इस लड़के में क्या कमी थी? राजा विग निकाल के दो। फिर कब चाहिए? चंद्रा को देखने के लिए फिर कोई लड़का आएगा तब। मुझे दांतों का सेट। बोला तो दांत तोड़ दूंगा, मेरे दांत ओरिजिनल हैं। सॉरी राजा। वैसे लड़का बहुत अच्छा है, राजघराने से है, डॉलर्स और पाउंड्स कमाता है, पर इतना काफी नहीं है। उस लड़के में
एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी के लिए स्पाइडरमैन की फैमिली वालों को बुला दूं तो कैसा रहेगा? वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप मारेगा, बट एक प्रॉब्लम है, वो अपने पीछे पीछे धागा छोड़ते जाता है बस। हर वक्त मजाक करते हो तुम, सिर्फ नाम के भाई हो। बहन की शादी की कोई परवाह नहीं है तुझे। क्या ललिता, सबको डांट रही हो? जब सही वक्त आएगा और संयोग होगा तो शादी खुद हो जाएगी। हमें तो सिर्फ कोशिश करनी है बस। जो इसे पसंद ना हो, मैं इसकी शादी उसके साथ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। दुनिया में लड़कों की कमी थोड़ी है। ज्यादा मत सोचो। इसके लायक जो भी लड़का होगा ना, वो खुद चल के आएगा, देख लेना। चल बेटी। वैसे मेरे लिए कोई लड़की हो तो? मार खाएगा। बहन जवान घूम रही है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। पिताजी आप ही बताइए, लड़के में थोड़ा आकर्षण होना चाहिए ना? अच्छा, मैग्नेट वाला लड़का ढूंढे तो कैसा रहेगा? उसे देखते ही हार्ट बीट तेज हो जानी चाहिए। महल के 4 चक्कर लगा, हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाएगी। उसके आने से ठंडी हवा चले। हाँ बिल्कुल सही। महल में 1.5 टन का एसी लगवा देते हैं, बिल लड़के को पकड़ा देंगे। सही है। उसे याद करते ही तन और बदन में हलचल हो जानी चाहिए। ठीक है। तन में बदन में हलचल होनी चाहिए। हाँ, आइस डाल के एक क्वार्टर मार ले, सब सही हो जाएगा। सपने में भी वही आना चाहिए। तुझे चलेगा, तेरे बाप के सपने में आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इतनी सारी कंडीशंस, ऐसा लड़का मिलेगा या नहीं पता भी नहीं। Much is this? Oh no! Shoot! My passport! My passport! Somebody help my passport! Somebody help! धीरे से करो भैया। हिमालय में ऋषि मुनि सच में रहते हैं क्या? और तपस्या करके उन्हें सब कुछ मिल जाता है क्या भैया? हिमालय के ऋषि मुनियों की चिंता तू क्यों कर रही है? बिना तपस्या किए तुझे अच्छा वर मिल जाएगा। बताओ ना भैया। ए भूमिका, इतनी दूर से तेरे भैया आए हैं, उनकी सेवा करने के बजाय उनका सर खा रही है। माँ रहने दो ना। अरे भूमि, तेरी अब शादी होने वाली है। अपनी शादी की चिंता करना छोड़कर ये ऋषि मुनियों की चिंता अब तू क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा होने वाला पति तुझे पसंद नहीं है? क्या पता, मैंने उससे देखा थोड़ी ना है। देखा नहीं है, किताब में इतनी बड़ी कविता लिखे रखी है, उसका क्या? माँ आपने ये सब कब देखा? देखी भी है और कविता पढ़ी भी है। माँ
तुमने इसके प्रेम कहानी के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? भैया हाँ, देखो क्या तो। बोल रहे हो? भैया मैं यहाँ पे पानी डाल दूंगी। तूने मुझसे छुपाया क्यों? मैं रुक, बोल भाग रही मत, हूँ, रुक। मैं यहाँ पे पानी डाल दूंगी। चंद्रा। सच में। बात कर रही है। रुक, तेरी- चंद्रा सुनो, ये मेरे जिगरी दोस्त ने वो क्यों नहीं बताया? केरल से तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। इसमें 200 साल पुराने आयुर्वेद के सूत्र लिखे हुए हैं। सुनिए, आप ये आयुर्वेदिक संस्कृत रहने दीजिए। रुको, रुको, बेटा रुको, कितने दिन बाद घर पर आया है। मैं कह रही थी हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल होगा। आज तक मैंने तुम्हारी बात कभी टाली है? लो। पिताजी, हाँ, सॉरी पिताजी। क्या बात है बेटा? आप कुछ कह रहे थे ना? कोई बात नहीं है। अब तो तुम यही हो ना? बहुत वक्त है। वैसे हाँ। तुमने महल देखा ना? अभी नहीं पिताजी। देख के आओ। सबसे बात करना। और चंद्रा और प्रिया को गाने का रियाज कराना मत भूलना, ठीक है? पिताजी, अरे तेल लगाया है। बेटा तुम आ गए। आयुर्वेद की पढ़ाई करके तुम वहीं पर रुक जाओगे, ये सोचकर तुम्हारे पिताजी बहुत डर रहे थे। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। लो आना ही पड़ेगा। हिमालय पर इडली और जलेबी नहीं मिलती है ना? हाँ। हमेशा मजाक मत किया कर। हाँ। चलो बेटा कॉफी पी। हाँ, मुझे भी 1 कप चाय और 1 मसाला डोसा चाहिए। अरे अभी तो 4 डोसे खाए तूने। ओह, ये बात है। माँ जी, 1 पीस रहने दीजिए। पिताजी ने मुझे आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए कहा है। वो क्या है ना, घर में शादी है तो काम बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ आने में इतनी देर हो गई। मुझे बच्चों को संगीत का अभ्यास कराने के लिए कहा है। बच्चे? कहाँ है बच्चे? मुझे भी अभी तक पता नहीं है। कहीं बच्चे अंदर छुपे हुए तो नहीं है? अरे अब बस भी करो। चंद्रा, प्रिया, हाँ माँ। नीचे आ जाओ दोनों। आजा। जानती हो ये कौन है? हमारे गुरुजी का बेटा तुम्हें संगीत सिखाने आया है। देखो भाई, यही है इस घर के बच्चे। अब आप इन्हें रियाज करवाते हैं या ये आपको रियाज करवाते हैं, बाद में पता चलेगा। जाइए अंदर जाइए। गाइए। क्या गाऊं? जो भी आपको आता हो वो गाइए। मुझे तो सब आता है। उसमें से आपको जो पसंद हो वो गाइए। मुझे तो सब पसंद है। तो फिर हाँ मुझे पसंद है, बस करो। दादी, हाँ। मैं अच्छा नहीं गाती क्या? हाँ। वो जो हिमालय से आया है ना, महामुनि, हाँ। वो मेरे गाते ही वहाँ से उठकर चला गया। बहुत घमंडी है वो। मेरे गुरुजी का बेटा है, इसीलिए चुप हूँ मैं, नहीं तो। अरे क्या बेटा, तुम इसे क्या बोल रहे थे? ये तो बहुत अच्छा गा लेती है। दादी, हाँ? ये मुझे श्रुति बॉक्स पर अपनी आवाज सुना रही थी। नमस्ते बेटा प्रेम, कितने साल हुए तुम्हें देखे। आते ही रियाज करना शुरू कर दिया। वैसे तुमसे एक जरूरी काम है। तुम हटो हटो जरा, बैठो ना, आओ बैठो। जो जरूरी काम है वो ये है कि इस महल को कलर करवा के 4 साल हो गए हैं। तुम चुप रहो। प्रेम, मेरी माँ को हमेशा सरदर्द बना रहता है। अगर आयुर्वेद में कोई दवा है तो वो दो ना उसे। घर पर जब MBBS डॉक्टर थे तो पर वो पास कहाँ हुआ है। मुझे भी देखो, बहुत सालों से हम सिर्फ आयुर्वेद की दवाइयों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से ही इंग्लिश मेडिसिन इस्तेमाल की, जिससे फायदा नहीं हुआ। सच कहा आपने। हमारे इस देश में बहुत सालों से जिसने बहुत लोगों की जान बचाई वो है आयुर्वेद। आलतू फालतू का खाना बंद करके डेली आधे घंटे तक दौड़ना शुरू कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या आयुर्वेद फायुर्वेद। तुम जरा चुप बैठोगे क्या? ओके पिताजी। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए चलिए, ये अपनी टीन की पेटी ले लीजिए। हाँ, मेरी बहन की शादी में आप सब लोग जरूर आइएगा। तुम्हारी बहन की शादी में हम लोग जरूर आएंगे। भूमिका हमारी बेटी जैसी है, तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे? आएंगे जरूर। दरवाजा उधर है। हाँ।
नमस्कार साहब। हाँ, सब कुछ ठीक है ना? सब आपकी दया है। हाँ, ये क्या है? पिपीरी है क्या? इसे नादस्वर कहते हैं। नादस्वर है? हाँ पता है, पता है। इतने बड़े महल के समारोह में आए हो, नया नादस्वर लाना चाहिए था, पुराना लेकर आ गए। नया ही है ये? हाँ। सच में? अगर ये नया है तो इसमें इतने सारे छेद क्यों हैं? अगर इसमें छेद नहीं होंगे तो इसमें से सुर कैसे निकलेंगे? ऐसा है? जी हाँ साहब। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें छेद क्यों नहीं है? क्या? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दीदी दीदी, मिस्टर हिमालय आ रहा है। कुछ भी कहो भूमिका, तेरे घर में सबसे स्मार्ट बस तू ही है। ऐसा नहीं है, मेरे भैया मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैं, पता है? हाँ मैंने देखा है, अभी भी उन्हें ही देख रही हूँ। भूमि, अब तक तुम यहीं पर खड़ी हो। मेरी प्यारी बहन को किसी की नजर न लग जाए। चल चल जल्दी चल, चाहने वालों को ज्यादा इंतजार नहीं कराते, चल। वाओ, व्हाट अ रॉयल डिवाइन ब्यूटी। छोड़ो। गो गो गो। लखनलाल। राजा, बैक ब्यूटी को ऑब्जर्व करो। कोई चेंज नहीं है, सेम दिख रहा है। हे, हाँ। मुझे नहीं, हाँ? उस पटाखा को। बाप रे, हाँ? बहुत सुंदर। मेरा हाथ उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। लखनलाल। ओह, सॉरी राजा, हाँ। मेरी आंखें भी उसी को देखना चाहती है। अगर पीछे से इतने ब्यूटीफुल है हाँ। तो आगे से कैसी होगी? एक काम कर, राजा आ रहा है ऐसा उसे बता। गो 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 गो। कितना हिसाब रखना पड़ता है। हाय मेरी किस्मत। हाँ? दीदी, मिस्टर हिमालय आ गया। कौन? मैं? देखा, आपकी वजह से मुझे बुला रहा है। सॉरी प्रिया। तुम्हारे घर में सबसे अच्छी गायिका तुम ही हो। मुझसे अच्छा तो मेरी दीदी गाती है। नहीं नहीं, तुम ही अच्छा गाती हो, और इस शादी के बाद तुम ही गाओगी। प्रिया, मेरी प्रैक्टिस करो और भी अच्छा गाओगी। थैंक्स। बहुत बात कर ली, अब चल। चंद्रा, हाँ, माँ? मुहूर्त का समय हो रहा है, जल्दी आओ। अरे भैया 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 की क्या करें? या। सुपर्ब। ये क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो, कोई देख लेगा। भारत सरकार राजाओं का राजा ना हो, ऐसा पार्लियामेंट ने फैसला किया है। एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट ये मेरा फर्ज है कि ये बातें मैं आपके सामने लाऊं। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस महल को मेरे पिताजी ने ट्रस्ट बनाया था। गवर्नमेंट को इस बात से ऐतराज है, ये कुछ समझ में नहीं आई। पर राजा साहब देखिए, अब ये करना बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आपके पिताजी ने ये सब गवर्नमेंट को दिया था। इस महल को मेरे पिताजी ने गवर्नमेंट को देखभाल करने के लिए दिया था, ना कि 4 पैसे कमाने के लिए। ये सब नहीं चलेगा इस महल के साथ। पर राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि महल की सारी जिम्मेदारी राजघरानों को दी जाएगी, इसलिए इस पे हमारा ही हक रहेगा। माफ कीजिए, पर इस बारे में फाइनल जजमेंट अभी पेंडिंग है। द फाइनल वार्डिंग हैज नॉट कम इन योर्स, योर हाइनेस। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इज्जत रास नहीं आ रही है। राजा साहब, आप बेकार मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। आई एम जस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन तुम्हारे ही जजमेंट के आधार पे सरकार अपना डिसीजन लेगी ना। जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसका फैसला हो जाए तो अच्छा है। हर वक्त इस तरह की तकलीफ से मैं परेशान हो चुका हूँ।
देखिए, कोर्ट का फैसला हमारे हाथ में नहीं होता है राजा साहब। Nothing is in our hand, you see. हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम पे मुझे भरोसा है, और वैसे हमारी की हुई सभी मांगें जायज भी हैं, ये भी भरोसा है। थैंक यू राजा साहब। सॉरी, आप तैयार हो जाइए, मैं बाहर रुकता हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरे रूम में इंतजार कीजिए, मैं भी आती हूँ। लगता है आप कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप ही को ढूंढ रहा था। हाँ, मुझे ढूंढ रहे थे। मिली क्या? मिल गई। यहाँ की हर चीज में आपने जान डाल दी है। यहाँ तक कि यहाँ की हर चीज में आप ही दिखाई दे रही हैं। पर इन सबको एक साथ मिलाने के बाद भी आपकी बराबरी नहीं होगी। सारे पंचमहाभूतों को मिलाकर शायद इस सृष्टि ने आपको बनाया होगा। सूरज की रोशनी जैसे तेजस्वी होती है, वैसा तेज आपकी आंखों में है। आपका दिल आसमान से भी बड़ा है। कुदरत ने आपको सुंदरता के साथ साथ प्यार और सादगी का तोहफा दिया है। उस जमीन पर उगने वाले हर फूल से आपके होठों को सजाया है। पूरा चांद महीने में एक ही बार आता है, पर आपका चेहरा हर रोज का चांद है। पूर्ण चंद्र, चंद्रा, चंद्रा। ऐसा लिखा है किताब में। वैसे वो कौन सी किताब है और किसने लिखी है? किसने लिखी है उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन पेज नंबर 112 पर लिखा है। चंद्रा, चंद्रा। वैसे मेरा नाम इतना प्यारा होगा मुझे सच में पता नहीं था। सिर्फ आपका नाम ही नहीं, आप भी बहुत अच्छी हैं। आपकी नथनी भी बहुत सुंदर है। आप जितना अच्छा गाते हैं उससे भी अच्छी बातें करते हैं। तुम भी जितना अच्छा गाती हो उतनी खूबसूरत भी हो। चंद्रा, हाँ माँ, यहाँ कोई अच्छा सा मुहूर्त देखिए। क्या मामा? चंद्रा, हाँ? तुम्हारे लिए मैं बहुत बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ, पता है? सच में चंद्रा, तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लड़का है ना भाभी? यहाँ ये देखो, ये लड़का है, अच्छा है ना? ओ, तुम भी अंदर से? सॉरी, तुम लोग अभ्यास कर रहे थे क्या? जी हाँ। ठीक है, ठीक है। चंद्रा, अब इस लड़के में कोई गलती मत निकालना। कौन सा पेज हाँ। आजकल राजघराने के लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, मेरी बेटी का वो अच्छे से ख्याल रखेगा, ये विश्वास है मुझे। ये मेरे बड़े पापा हैं और ये मेरे कजिन हैं, फॉरेन में रहते हैं। ओके। आपको मेरी दादी की फोटो तो जरूर देखनी होगी। सॉरी, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वो क्यों?
ठीक है, श्योर। So nice of you. इनको तो आपने पहचान लिया होगा। Yeah, I know. है ना? Okay. हमारे पूर्वजों को इस जगह से बहुत लगाव था, इसलिए वो इसे ट्रस्ट को देने वाले थे। हमें तो तुम बहुत पसंद हो चंद्रा। जल्दी से हमारे घर की बहू बन के आ जाओ। आपके बेटे ने आपके लिए बहू चुन ली है, मैं उसकी जगह कैसे ले सकती हूँ? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब मेरी आपसे विनती है कि अपने बेटे के प्यार को स्वीकार कर लीजिए। हमें माफ कीजिए, लेकिन बिना आपके परमिशन के हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। आप जो भी समझिए, पर आप जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चलो, कम से कम आपने तो मेरे प्यार को समझा। विश यू गुड लक। थैंक्स। लड़का अच्छा है और चंद्रा का ख्याल रखेगा, इसकी उससे शादी होगी ऐसा सोचा था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो। आप अपने आप को बदकिस्मत क्यों समझ रहे हैं? शायद उनकी किस्मत में चंद्रा नहीं लिखी है। अच्छा हुआ, ये बात शादी के पहले ही पता चल गई। देखो, दूसरों का पता नहीं, लेकिन जहां तक मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी इज्जत का पूरा ख्याल रखेगी। कभी कुछ गलत नहीं होगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? सब पता है। आपकी बेटी आपकी बहुत इज्जत करती है, प्यार करती है आपसे, और इसी वजह से आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है इसे। कभी आँच नहीं आने देगी, आप बेफिक्र रहिए। क्या माँ, आप हर चीज के लिए मुझे क्यों दोषी ठहराती हैं? मैं तुझे दोषी नहीं मान रही हूँ, ये कह रही हूँ कि लोगों को ज्ञान बांटने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तेरे बारे में अच्छा बुरा सोचने के लिए हम लोग हैं ना, लेकिन तू तो खुद ही जज बनती है। बच्चों की गलती माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। अब इसमें चंद्रा की क्या गलती है? उनके बेटे के प्यार को बचाया है इसने। अगर वो उसे गलत समझ रहे हैं तो वो उनकी गलती है। मैं आज के बारे में नहीं कह रही हूँ, इसे ऐसा बर्ताव करने की आदत है। हाँ, गलती मेरी ही है। मेरी वजह से आप सबकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। पर अब ऐसा नहीं होगा। पिताजी, आप मेरे लिए लड़का देखिए, चाहे वो जैसा भी हो, मैं उससे शादी कर लूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। चंद्रा, खाना तो खा के जा। ललिता, उसका दिल क्यों दुखाती हो तुम? मैंने कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं कही। आप खाना खाइए। उदास क्यों हो रही हो? माँ बाप अपने बच्चों पर नाराज नहीं होंगे तो फिर किस पर नाराज होंगे? पर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें देखकर आंखों को ठंडक मिलती है। सिर्फ आंखों के लिए काफी है? काफी नहीं है, पर कर भी क्या सकते हैं? फिलहाल तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। डर गई ना? हे, अगर ये दिन का वक्त होता ना तो जरूर तुम्हारे लिए गाना गाता। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। यही तो चाहिए था मुझे। तुम हमेशा हंसती रहो, बस हंसती ही रहो।
लग गया। ज्यादा लगी क्या? अरे कोई है वहां, जल्दी आओ। हे चंद्रा, चंद्रा कैसी हो तुम? माँ देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हाँ चंद्रा, तुम कैसी हो बेटा? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे रे कोई बात नहीं बेटा। क्यों, तुम्हारे वार से मेरे भैया कितने जख्मी हुए हैं ये देखने आई हो क्या? क्या बेटा, इतनी छोटी बात पे रोने लगी तुम? बिल्कुल दुखी मत होना, वो एकदम ठीक है। रूम में जाके देखो तुम। चलो लेके जाओ बेटा। लो देखो कैसे आराम फरमा रहे हैं। मेरे भैया की सेवा करने का ये बहुत अच्छा मौका है। बैठो। आप दोनों बैठ के बातें करो, मैं जल्दी से कॉफी लेकर आती हूँ। रुको मैं भी आती हूँ। नहीं मेरी राजकुमारी, तुम यहीं बैठो, मैं जाके ले आऊंगी। वैसे तुम्हें सजने संवरने के लिए इतना वक्त क्यों लग जाता है? भैया आप उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? वो एक राजकुमारी है, उसका परिवार हमारे परिवार से अलग है, उसकी परंपरा अलग है। इसलिए मैंने कहा था मैं भी तेरे साथ आती हूँ। बेचारी चंद्रा। हेलो, अरे वो कोई बुद्धू लड़की नहीं है, बहुत समझदार है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं समझदार हूँ? क्योंकि मैं कब से तुम्हारी आंखों में देखकर बात कर रहा हूँ। भैया छोड़ो। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना आप मुझे यहाँ पर मिलने थोड़ी आती। ऐसी बात नहीं है। रुद्राक्ष, मेरी रुद्राक्ष की माला आपको पसंद है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? कब से आप बिना अपनी पलक झपके यहीं तो देख रही थी। आपको वो वाली नहीं दूंगा। हाँ? ये वाली दूंगा। ये है भद्राणी, रुद्राक्ष की बीवी। रुद्राक्ष की बीवी? दीजिए। तुम्हारी उंगलियां बहुत खूबसूरत हैं। ओ, तो उसने तुम्हें ये गिफ्ट में दिया है? पहन लो पहन लो, अच्छा होगा। हिमालय में किसी बाबा ने उसे दिया था। कहीं मेरे भैया की ही नजर ना लग जाए। अब मैं चलती हूँ।
बहुत ही खूबसूरत है। आसमान में सितारे तो लाखों हैं, लेकिन हमारी चंद्रा को देखना ऐसा ही प्यारा चांद मिलेगा, है ना बेटी? हाँ सच कहा। अब चंद्रा के लिए ऐसा ही लड़का आ रहा है। कौन है? वो रानी सरला देवी का बेटा है, आर्या। आर्या? हाँ, वो इसी राजघराने का है। वो 20 साल पहले अमेरिका गया, वहीं पर सेटल है। परवरिश कहीं भी हो, पर लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। इसके अलावा हाँ बोलो बेटी। पिताजी प्लीज, मुझे अमेरिका नहीं जाना। बेटी, आर्या तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। अब देख, तू फिर से बहाने मत बना। लड़के की माँ बहुत अच्छी है, तो क्या हमारी बेटी शादी के बाद अमेरिका में ही रहेगी? Everything is okay. अरे सुनो, सरला और उनका बेटा नहीं आया, और तुम कौन हो? बस उनके जमीन पर पैर रखने से पहले मैं इस जगह की पूरी तरह वेरिफिकेशन करूंगा। मेरी नाक कुत्ते से भी तेज है, सूंघ के पहचान लेता हूँ। स्नीफर डॉग मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं। कहीं यहाँ पे तो कोई बॉम्ब नहीं छुपा है? दिखाओ। फूलों में तो नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी कभी भी बॉम्ब छुपाता है क्या? मैं So good to be in India. Yes. Come on. Sure. Mom? Thank you. Shall we? Why not? Welcome to India. Thank you. Namaste. Thank you. Welcome to India. Oh, thank you. I'm Arya. Nice to meet Hey, you. आप देवदत्ता हो ना? हाँ। बहुत साल हुए आपको देखे। चलिए चलते हैं। Andy, लगेज कार में रख दो। Yes, Your Highness. ये किसी से बात करने का कोई तरीका है क्या? यहाँ के लोगों को तो कोई तमीज ही नहीं है। अमेरिका के लोगों को देखो, रिस्पेक्ट की स्पेलिंग तक अच्छे से बोलते हैं। हेलो। ग्रेट इंसल्ट। हेलो मिस्टर। यस। व्हाट इज दिस? लगेज। मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है? ये भी लगेज है। ओह, नाम क्या है? एंडी रॉबर्ट्स। एंडी रॉबर्ट। यस। ये क्या है? ब्लैक नूडल। हेलो, डोंट टच इट। दिस इज अमेरिकन स्टाइल, यू नो। या एंडी रॉबर्ट, क्रिकेट खेलते हो क्या? नहीं, बास्केटबॉल खेलता हूँ। बास्केटबॉल और तुम्हारी हाइट दोनों मैच कैसे करते हैं? बॉल वहाँ कैसे पहुँचाते हो? हाँ, क्योंकि नीचे से मुझे कोई उठा देता है। अपने काम से काम रखो। Where is my room? This side. I don't want that room. I want this special room. Okay, take it. Thank you. But उस रूम में सिर्फ बैठ सकते हो, उसमें सो नहीं सकते। वो क्यों? क्योंकि वो टॉयलेट है। सुनो मॉम, राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आते ही राजकुमारी को देखना है क्या? पहले बाकी लोगों से तो मिल लो। Just kidding, mom. I will do as you say. यही है मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, राजकुमारी रानी चंद्रावती। Wow, she's really beautiful. अमेरिका में मेरी जितने भी गर्लफ्रेंड्स हैं, सब इसके सामने जीरो है। गर्लफ्रेंड मतलब पिकअप करो, ड्रॉप करो, फिर छोड़ दो, यही सब ना? अमेरिका में पैदा हुआ है ना, तो इसके फ्रेंड्स ज्यादा हैं। वैसे तो ये बच्चा है। इतना छोटा बच्चा है? उम्र कितनी है इसकी? ये हगिस पहनता है क्या? चंद्रा, क्या हुआ बेटा? तुम बात क्यों नहीं कर रही? मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो। उसे संगीत बहुत पसंद है। म्यूजिक मुझे भी बहुत पसंद है। माइकल जैक्सन, ब्रिटनी स्पीयर्स, मडोना, शकीरा, इनके गाने गाती हो ना? सॉरी, मुझे वो सब नहीं आता। आप शकीरा के फैन हैं? या मैन। मैं भी हूँ। उसका गाना शादी के दुपट्टा की तरह लंबा और ड्रेस रुमाल की तरह छोटा। He's correct, He's funny, mom. Oh God. Sorry, पिताजी। हाँ, what a beautiful place. हाँ, चंद्रा का रूम बताओगी, प्लीज? यहाँ से
सीधा जाओगे वहाँ आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, उसके दाईं तरफ जाना, फिर वहाँ पे 2 दरवाजे होंगे, उनमें से जो दूसरा दरवाजा होगा। hold on. ये महल बहुत ही बड़ा है, मुझे ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होगी। तुम ही लेके चलो ना प्लीज छोटी, प्लीज। ठीक है। Oh, you are the cutest. After you. दीदी दीदी, मिस्टर अमेरिका आया है। Hello, princess. So this is the room, huh? Fascinating. अरे आपका रूम तो वर्ल्ड का यूनिक म्यूजियम लग रहा है। ये पुरानी सारी किताबें यहाँ पर क्यों हैं? ये सब किताबें रद्दी में डाल दो ना। सॉरी प्रिंसेस। देखिए ऐसा सब मत कहिए, सारी पुरानी चीजें फेंक दी जाती हैं क्या? दादा दादी माँ बाप इनकी चीजें रद्दी में डाल देंगे? ये किताबें हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई हैं। इनमें हमारा इतिहास है, ये हमारे लिए अमूल्य है। इन किताबों के बिना हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? बोलो। वाओ, आई मीन सॉरी, मैंने सोचा था प्रिंसेस चंद्रा यहाँ अकेली रहती होंगी, पर यहाँ तो तुम्हारे दादा परदादा दादी सब रहते हैं। तो ये छड़ी सिर्फ छड़ी नहीं है, तुम्हारे दादाजी है, राइट? हाँ। नमस्ते दादाजी, अच्छे हैं ना? चलो दादाजी, हम लोग वॉक पे चलते हैं, कम ऑन। सॉरी दादाजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रिंसेस। आई एम सॉरी चंद्रा। यहाँ की हर एक चीज से मेरा गहरा संबंध है, पता चल गया ना? चंद्रा, अरे सुनो तो सही। विक्रमादित्य, लड़कियां इस घास से बना हुआ कॉर्नफ्लेक्स खाकर 0 साइज फिगर मेंटेन करती हैं, और तुम इसे खा खा कर 6 पैक बना रहे हो। ओके, तुम भी खाओ, तुम्हें भी खिलाता हूँ। ए एंडी, इधर आओ। एंडी, गुड मॉर्निंग, ईट वन कैंडी। क्या हुआ इसको? ये बंदर की तरह खो खो क्यों कर रहा है? What happened, you friend? What happened? तुम्हारे देश आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। या पानी पी के मेरे गले की बैंड बच चुकी है, समझे? कैसा देश है ये? यहाँ का वाटर वेरी बैड, वेरी बैड। हमारे देश की बुराई मत करना। हमारे देश के हर स्टेट में आज पानी की प्रॉब्लम है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गले में हिचकी, यही ना? वेट अ सेक, ये पकड़ो, होल्ड। क्या है? मेरे आने तक इसे खिलाते रहो। फॉरेन में फुल बोतल पिया है और यहाँ ये मुझसे घास खिलवा रहा है। ये लो खाओ। चंद्रहास ने भी यही दवा दी थी। गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, गला भी खराब है और वो कुछ खा भी नहीं रही। 1 मिनट रुकिए। इसका रस निकाल के हर रोज पिलाते रहना। ये लो, इसे पूरी तरह चबा लो और पानी पी लो। देखो भाई, तुम्हारे भरोसे पे खा रहा हूँ, कुछ होगा तो नहीं ना? भारत माता की जय बोलकर खा लो। खिच खिच, खत्म खत्म। हाँ, सी यू टुमारो। चक्कर मार मार के मार डालूंगा तुझे। ये सब क्या है? ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? चंद्रहास, इसके गले में खिचखिच हो रही थी तो मैंने ट्रीटमेंट किया। हाँ, तुमने गौरी को दी थी वही ट्रीटमेंट, वही दवा मैंने इसे भी दे दी। ये गाय की तरह अम्बा अम्बा कर रहा है। लेकिन गौरी तो गाय थी। अरे मैंने तो उस दिन गाय के लिए दवा दी थी। अरे बाप रे बाप, गाय की दवा मैंने इसे खिला दी। मर गया। चंद्रहास, अब कुछ भी करके इसे सही करो यार। बाप रे, हमारे राजघराना में अतिथि देवो भव, यही परंपरा है। ठीक है, रुको, मैं दूसरी दवा देता हूँ। ये जो गोली है, ये दिन में 1 बार खिलाना, इससे उसकी आवाज ठीक हो जाएगी, समझे ना? हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वेट 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 वेट, अभी मत पीना। थोड़ा सा चाहिए। ट्रीटमेंट चाहिए तो पूरा खाना होगा, समझ गए ना? ये लो।
हेलो। नो स्लो ट्रीटमेंट, यू वांट फास्ट ट्रीटमेंट। कम ऑन। बस। ये लो, पानी पी लो। ओके ना? सुपर, एसपीवी वॉइस कमिंग। मेरे गले से फटे बाज जैसी आवाज क्यों आ रही है? ये क्या है? मैंने तो एसपी बाला सुब्रमण्यम कहा था। उनकी वॉइस कितनी अच्छी है। तू तो एस जानकी की आवाज निकाल रहा है। ये क्या मुसीबत है? अरे कोई बचाओ मुझे। नमस्कार। ए लखनलाल, ये क्या बदतमीजी है? मैं आज छुट्टी पे हूँ, इसलिए राजा की तरह हूँ। थैंक यू। नो मेंशन। राजा, जूस है? तुमने पिया क्या? नहीं राजा, मैंने तो अभी बियर पिया है। बियर? चंद्रा को अकेले बाहर रहने की आदत नहीं है, इसलिए सुकुमार को भी साथ भेज रहा हूँ। कम चंद्रा, कम। मेरी बहू बहुत प्यारी है, कितनी खूबसूरत है ये। भैया, जल्दी से इसकी शादी करवा दीजिए। मैं इसे अपने साथ अमेरिका लेके जाना चाहती हूँ। चंद्रा, हाथ दो। मेरी बहू के लिए मेरी तरफ से ये पहला तोहफा। ए रानी, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ एलिफेंट राउंड पर चलोगी? हाथी? हाँ। मुझे हाथियों से बहुत डर लगता है। हाथी से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। डर लगता है? तो फिर मुझे राउंड के लिए क्यों बोल रहे हो? बहुत सिंपल, हाथी वहीं खड़ा रहेगा, हम लोग उसके चारों राउंड मारेंगे। हनीमून के लिए हॉलैंड जाएंगे ना? एंडी, क्या हो रहा है? यहाँ सब कुछ हो सकता है, ये रॉयल फैमिली है। तू यहाँ क्यों आया? तेरा यहाँ क्या काम है? मुझे अर्जेंटली बाथरूम जाना था। बताओ कहाँ जाऊँ? अरे नीचे कर देना। मेरा मतलब नीचे बाथरूम है, वहाँ जाकर तुझे जो करना है कर। अरे जल्दी नीचे जा, वरना यही हो जाएगा। देख लूंगा तुझे। हेलो ब्रदर, चंद्रा को इतना घूर के क्यों देख रहे हो? उसे तुम्हारी नजर लग जाएगी। हेलो, ये चंद्रा को ही देख रहे थे, ये तुम्हें कैसे पता? मैं तो तब से इन्हें ही देख रहा हूँ। एक मर्द होकर तुम दूसरे मर्द को देख रहे थे? अमेरिका में ऐसा ही होता है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मजाक करते हो? मिस्टर आर्या, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बड़ी बात है? अगर सच में आपका प्यार चंद्रा के प्रति सच्चा है तो उसकी कुल देवी चामुंडेश्वरी आपको जरूर मिलाएगी, फिक्र मत कीजिए। हाय चंद्रा, सुना है कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। तुम्हें बॉलरूम डांस आता है? नहीं, वो मुझे नहीं आता। मैं जानता था ये डांस तुम्हें नहीं आता होगा। चलो मैं सिखाता हूँ। कम ऑन। कम ऑन गो। ए आर्या, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वहाँ चलो, बहुत सारे ब्यूटी है, आओ ना। ओके, ये क्या पोज बनाया? चलो। लड़के भी ना। Oh yeah, now you can dance. Go. Chandra, come. Come on.
Shall we? Thank you, Wow. Princess. Clap for Very Chandra. nice. It was fantastic. बहुत ही अच्छा डांस किया। You are great. How is तुमने it? कितनी जल्दी डांस सीख लिया। अच्छा किया ना? I am really happy. चंद्रा, मुझे तेरी शादी की बहुत फिक्र थी, पर अब तू आर्या से शादी कर रही है तो इस दिल को खुशी मिल रही है। मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, पता है तू क्या कहना चाहती है, तेरे दिल में क्या है मुझे सब पता है। यही कि मैं तो अभी आर्या को ठीक से जानती ही नहीं, फिर भी आप शादी की सोच रहे हैं, यही कहना चाहती है ना। इसीलिए रानी के साथ तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ। पापा, आप हर दिन नए नए फैसले क्यों ले रहे हैं? मैंने सोचा था कि आप शादी के बाद ही मुझे अपने आप से दूर करेंगे, लेकिन आप तो शादी से पहले ही मुझे दूर भेज रहे हैं। नहीं बेटी, नहीं, सुनो बेटी, चंद्रा, सुनो चंद्रा, मेरी बात तो सुनो बेटा, सुनो चंद्रा। चंद्रा, अब किसे ढूंढ रही है तू? देख बेटी, यहाँ से खुशी खुशी जा, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बात को समझना। चंद्रा, भैया आप फिक्र मत कीजिए, चंद्रा तो मेरी अपनी बेटी जैसी है। इतनी उदास क्यों हो रही हो चंद्रा? 4 दिन अमेरिका के ट्रिप पर होकर आते हैं। बिजनेस क्लास में ड्रिंक तो फ्री में मिलता है ना। टाटा, बाय बाय, हैप्पी जर्नी। क्यों आंटी, तुम नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं नहीं आऊंगा मैडम, मुझे यहाँ कुछ काम है तो मैं यहीं रहूंगा। यहाँ रहना है? यहाँ क्या करोगे? कुछ रिसर्च करना है। रिसर्च? Yes. कैसा रिसर्च? तुम पहले जाके आओगे तो पता चलेगा। नमस्ते मैडम। ये किसने दिया? ये आपके गुरुजी के बेटे ने दिया है। ये फूल कितने सुंदर है। चंद्रा, शाल्वी,
How are you? Hi. How are you? Ladies, gentlemen. Nice to meet you. Nice to Hello. meet you. How are you? Dad. I was waiting for Oh, you. Sonny. Dad. Good to see you, Dad. Great. You're good. Well, looking Fit. smart. Nice. Good. Where's the princess? My princess? She's getting ready. Don't worry. She'll be here soon. Hello, bro. Hey, John. How are you doing, buddy? Well, I would like to tell you my son is getting married. So इस ब्लैक ओवरकोट वाली लेडी से मिलता हूँ. हाय हनी. काम हो गया. व्हाइट हेयर ब्लैक ड्रेस सुपर कॉम्बिनेशन. ये इसकी पूंछ है क्या? सॉरी है. Hey, my princess. Welcome to the party. I can't believe you're seeing Chandra. You look gorgeous. Attention, ladies and gentlemen and guests. Hello. Excuse me. Friends, Chandra, princess from India. इसकी शादी मेरे बेटे से होने वाली है. I'm proud of him, my He's son. my dad. ये पार्टी मेरे पिताजी होस्ट कर रहे हैं. इसलिए माँ नहीं आ पाए. बाप की पार्टी में माँ नहीं आई? हाँ. इसका मतलब माँ की पार्टी में बाप भी नहीं आएगा? इन दोनों की पार्टी से आर्या कैसे पैदा हो गया? Yes, come in. Eyes, please. Very simple. हमारा डिवोर्स हो चुका है. Cheers. Cheers. डिवोर्स दे दिया? डिवोर्स की बात को इतनी आसानी से बोल रहे हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है. अब पता चल गया? पता चल गया सर. और तुम कौन हो? अम्मी, चंद्रा's brother. Oh, doctor. या पैलेस डॉक्टर. तो सब्जेक्ट में फेल हुए थे वही ना? Hi. बाप रे, मेरे विषय में अमेरिका तक बात फैल गई है. Excuse me, sir. Are you in ladies getup? How dare you? Oh, lady. You are already divorced or going to divorce? David. Yes, He's she thought. disturbing. Hey, kid, is she your asli grandma? Hey, idiot! She's my girlfriend. 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 My God. ये 1-2 साल की मेहमान है और बॉयफ्रेंड लेके चल रही है. Is this America? हेलो मॉम, कैसे हो? कल की पार्टी बहुत अच्छी थी. All my friends, they just love Chandra. Oh, you want to? Your princess is right in front of me. Just a minute. Sweetheart, your parents. चंद्रा, तुम खुश तो हो ना बेटी? गुस्सा हो मुझ पर? बात नहीं करोगे मुझसे? बात करो ना बेटी. मुझे दीजिए. कैसी हो बेटी? आज नहीं तो कल शादी करके तुझे तो दूर जाना ही होगा ना. वहाँ रोती रहोगी तो आर्या को, रानी को बहुत बुरा लगेगा. तो वहाँ सबके साथ खुशी से रहो. आर्या के साथ रहो, बाहर घूमने जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा बेटी. बाप रे. Hey, good morning, friend. चंद्रा, कल रात कुछ क्या ओवर हो गया था क्या? थोड़ा सा लिया था. चंद्रा, फोन दो. फोन दो ना. तो बोलो चंद्रा. हेलो. हाँ माँ, ये क्या है? वहाँ तुम, यहाँ ये. दोनों रोती ही रहोगी ना, तो ये फैमिली ड्रामा कभी खत्म होने वाला नहीं है. तुम जरा भी चिंता मत करो. मैं यहाँ चंद्रा के साथ हूँ ना. यू गो एंड स्लीप माँ. गो. अभी राजमहल के जितने पिशाच है ना जॉगिंग कर रहे होंगे. होशियार रहना. जाओ, सो जाओ. तू अपनी बहन का अच्छी तरह से ख्याल रखना, समझ गया? अभी नहीं, कल भैया के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ. मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है. मुझे भी वैसा ही लग रहा है. 7 समंदर पार वहां पर आकर बस तुम्हें देखता रहूं और तुमसे बात करूं. बस यही एक ख्वाहिश है चंद्रा. पिताजी, ना प्यार के बारे में बता सका और ना ही मैं चुप रह पा रहा हूं. बहुत तकलीफ हो रही है पिताजी. पता नहीं अब ये प्यार कहां तक ले जाएगा मुझे. पर मैंने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि प्यार करना गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता. मुझे पता है उसकी शादी फिक्स हुई है. उसके बावजूद भी हर दिन मेरा उससे प्यार बढ़ता ही जा रहा है. प्यार कम होने का तो सवाल ही नहीं है. पिताजी,
उसे भूलने के लिए मुझे मत कहिए। कैसे भूलूं मैं उसे? रुकिए पिताजी। मैं उतना बुरा बेटा भी नहीं हूं जो आपकी बात ना मानूं पिताजी। प्लीज मेरे दर्द को समझिए। पिताजी कुछ तो बोलिए ना। चंद्रा खुद को संभालो बेटा। नहीं होगा मुझसे, उसे भुलाकर जिया नहीं जाएगा मुझसे। न्यूयॉर्क में तो डिस्काउंट सेल होता ही नहीं है। जल्दी चलो। अरे माँ, बहुत भारी है, थोड़ा हेल्प करो ना प्लीज। या ये शॉपिंग के लिए काफी है। हाँ, who is this doll standing on a stool? मेरे लायक बिल्कुल ठीक है। I am a prince from India. Yeah, I have $5 lakh property in India. So baby, can you love me? And when can we meet, baby, next time, please? My God, thief! Why didn't you go and catch him? Take it, मैं follow करता हूँ। Today is my lucky day. I am very poor. I can help you, sure. Keep some dollar. Yeah, thank you. Shall we go for dinner? Idiot! ये भी हाथ से गई। भैया। चलो। The subscriber you are calling is switched off. Please try after some time. हेलो। हेलो चाची, मैं चंद्रा बोल रही हूँ। चंद्रा, कैसी हो तुम? चाची, गुरुजी के घर का नंबर चाहिए था। किस लिए? मुझे उनके बेटे से बात करनी है। चंद्रा। चाची प्लीज दे दीजिए। ठीक है, सुनो चंद्रा, तुम समझदार लड़की हो, जो भी करना सोच समझ कर करना। चाची प्लीज दीजिए ना, जल्दी लिखो। हाँ। ओके। हेलो। हेलो। कैसे हो? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? मुझे तुमसे बात करनी थी, इसलिए कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही थी। तुम भी फोन कर सकते थे ना? किसका फोन है? तुम्हें मेरी याद नहीं आई क्या? हेलो, फोन क्यों नहीं किया? बोलो ना। चंद्रा, ठीक तो हो ना बेटा? आंटी प्लीज उसे फोन दीजिए। वो अभी घर पर नहीं है बेटा, बाहर गया है। अभी फोन तो उसने ही रिसीव किया था। नहीं बेटा, वो सच में बाहर गया है। उसके आते ही फोन करने को कहती हूँ। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अपना ध्यान रखना चंद्रा। मुझे पता है वो वही है आंटी। मुझे कुछ काम है बेटा, मैं रखती हूँ। हाँ आंटी प्लीज। वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? Hey guys, how are you doing? Oh, hey, hi. hello Mike. Okay, I want to introduce my beautiful princess Chandra. Hi. My friends. Excuse me. Hello. Hey चंद्रा, कैसी हो तुम? हाँ, बोल भूमिका, आज मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैं अभी कहाँ हूँ? दशहरा की आरती में। दशहरे का मेला? हाँ, पिछले साल का वो गाना और वो डांस याद है ना तुम्हें? हाँ मुझे याद है, मुझे सुनाओ ना प्लीज। हाँ तुम भी सुनो। Come on चंद्रा, I don't want to understand. इतनी दूर अमेरिका आके मुझसे बात करने की बजाय उसके साथ बात कर रही हो। आर्या फोन दो, मुझे बात करनी है। No, I won't. Now you listen to me. You're hurting me. कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब तुम मेरे साथ हो, तब तक किसी और से
बात नहीं करोगी, आर्या! समझी ना? क्या तुमने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैं ये शादी करना चाहती हूँ या नहीं? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। यहाँ चंद्रा, क्या हुआ? चंद्रा, आर्या ने तुम्हें डांटा क्या? भैया, क्या आपने कभी मेरे दिल को पढ़ने की कोशिश की? चंद्रा, लड़कियों के दिल के बारे में नासा के वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। मैं उसे भूल नहीं सकती भैया, उसे बहुत प्यार करती हूँ। किसको? गुरुजी के बेटे को। अरे रे, धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। सुनने दो, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या कह रही हो चंद्रा? तुम राजघराने की लड़की हो, जहाँ माँ बाप शादी तय करेंगे वहीं शादी करना तुम्हारा फर्ज है। फर्ज के लिए मैं मेरे प्यार को भुला दूं? तुम्हें पता नहीं है चंद्रा, अब हमारे पास राजघराने के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ परंपरा ही बची है। सरकार ने हमारी सारी जायदाद पर कब्जा करके हमें भिखारी बना दिया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और पिताजी आज किस हालत में है तुम्हें पता नहीं है चंद्रा? उन्हें अगर थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो उसके लिए तुम्हें अब आर्यन से शादी करनी ही होगी। मैं क्या करूं? मैं प्रेम को नहीं बुला सकती। अरे रे चंद्रा, चंद्रा, कंट्रोल योरसेल्फ। ये प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। मुझे पता है चंद्रा, तुम प्रेम को मिस कर रही हो और कुछ नहीं, और इसी को तुम प्यार समझ रही हो। ऐसा नहीं है, मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ भैया। चंद्रा, इमोशनल मत हो, हमारे राजघराने के लिए आर्यन ही सही लड़का है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। फॉरगेट प्रेम, डोंट क्राई, बी आर्यन, आओ आओ, प्लीज कम ऑन। चंद्रा, आई एम रियली सॉरी चंद्रा। पता नहीं गुस्से में मैंने क्या क्या बोल दिया। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। इतना क्यों रो रही है? वो बात नहीं है, दरअसल ये घर से इतनी दूर आई है ना, तो घर वालों की याद आ रही है इसीलिए। That's okay. I can understand चंद्रा। कल ही मैं मॉम से इंडिया जाने की बात करता हूँ, क्योंकि शादी के बाद हमें वापस यहीं आना है। सॉरी चंद्रा। The subscriber you are calling is switched off. Please try after some time. I got a gift for you. A beautiful pearl set for my princess. Chandra, really sorry about yesterday.
यस नमस्ते। वेलकम टू इंडिया। आजा बेटी आजा आजा। ये क्या बात है, 4 दिन दूर नहीं रह सकती मुझसे? आपसे किसने कहा कि आप मुझे इतना प्यार करें? क्योंकि तू मेरी जान है कि नहीं? माँ, मैं यहाँ नहीं थी तो तुम बहुत खुश लग रही हो। कभी नहीं सुधरेगी। हमेशा तू मुझे गलत समझती है ना? दादी, ये मेरी बच्ची। आओ ना, आओ, अंदर चल। इतने दिन तक क्या किया तूने? एक बार भी कॉल नहीं किया। प्रिया, प्रेम आया था। हाँ आए थे ना, और उन्होंने बड़े पापा से बात भी की। आओ आओ, कैसे हो? घर पे सब ठीक तो है ना? हाय प्रेम। हाउ आर यू मैन? तुम ठीक तो हो ना? गुड टू सी यू। कैसी हो तुम? अमेरिका में क्या क्या किया तुमने? वहाँ क्या क्या देखा मुझे सब बताना होगा, समझ गई तुम? चलो मेरे साथ, चलो चलो ना, चलो चंद्रा। चंद्रा, तुमने अमेरिका के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तेरा भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मुझे वो अवॉइड क्यों कर रहा था? उस बात को छोड़ो, आर्या के बारे में बताओ। आर्या ने तुम्हें क्या क्या गिफ्ट दिया? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। तेरा भाई मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? भैया तुम्हें अवॉइड क्यों करने लगे? मगर तुम किस बात से इतनी उदास हो? वो पहले जैसा नहीं है। मैंने फोन किया तो उसने फोन रिसीव करके आंटी को दे दिया, और आंटी ने भी मुझसे झूठ कहा। वो सब जाने दो, अभी तुम्हारे लिए मेरे भैया इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी शादी? पहले हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचते हैं। नहीं, मेरे लिए तेरा भाई इम्पोर्टेंट है, उसका प्यार इम्पोर्टेंट है। चंद्रा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? सबको बस अपनी ही पड़ी है, मेरी किसी को फिक्र नहीं, इसलिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। देखो, सारा ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। अरे चंद्रा, मेरी किसी को नहीं पड़ी है, नहीं तेरे भैया को और नहीं मेरे पापा। चंद्रा, ऐसा क्यों सोच रही हो? कोई सुन लेगा। हाँ, सो रहे हैं आंटी। चंद्रा, मेरे भैया को तुम भूल जा। क्यों भूलूं मैं? क्योंकि ये प्यार इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्या मेरे भैया ने कभी तुमसे कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं? या फिर कभी उन्होंने तुम्हें ये भरोसा दिया कि वो तुमसे शादी करेंगे? तेरे भाई ने आजकल लफ्जों में कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार है भूमिका। तेरा भाई मुझसे प्यार करता है, ऐसा कह सकता है ना? हाँ। सॉरी चंद्रा, मैंने तुमसे झूठ कहा। मेरे भैया तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम उनसे जितना प्यार करती हो, उससे कहीं ज्यादा वो तुमसे प्यार करते हैं। आपने चंद्रा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है, पर मेरे लिए वो मेरी जान है। तुमसे दूर रह के वो कितनी तकलीफ में है। उससे दूर रहकर आपका दिल जितना तड़प रहा है, उससे कई गुना ज्यादा मेरा दिल तड़प रहा है। किस लिए तड़प रहा है? आपकी बेटी
चंद्रा के लिए। ये क्या बोल रहे हो? चुप हो जा तू। इसने आज तक जो भी गलती की उसे याद से नहीं दोहराएगा। मैं इसका वचन देता हूँ। आप शायद इस गलत फहमी में हैं कि मेरे प्यार को मारकर आप जीत जाओगे। हिमालय जाके यही सीख कर आया है तू। ये सिर्फ तेरे प्यार की बात नहीं है, ये इस घर की मान, मर्यादा और दोस्ती की बात है। अगर मैं इसका दोस्त नहीं होता और तू अगर मेरा बेटा ना होता तो इस राजघराने में हम कभी कदम नहीं रख पाते। अभी तुझे इन दो चीजों में से एक को चुनना ही होगा। या तो अपने प्यार को चुन ले या अपनी बाप की जिंदगी। चंद्रा को भूलने का मुझसे वादा जी। देखो, बारिश में भीगने की वजह से कितना तेज बुखार है। वहद की दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा, बुखार चढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं इसकी शादी में। प्रार्थना करने जा रही हूँ। माँ आप जाइए, मैं यहाँ हूँ। मैं इसकी देखभाल कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ना? ठीक है। बुखार और तेज हो गया है। देखो, तुम्हारी दवा से अगर ये ठीक हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। चंद्रा बेटी, ऐसा क्यों किया? क्यों बारिश में भीगी तुम? हाँ? कोई बात नहीं, चंद्रहास ने जो दवाई दी है ना, तुम उससे जल्दी ठीक हो जाओगी। औषधि तो शरीर के लिए थी, दिल के लिए नहीं। और तकलीफ तो मेरे दिल और दिमाग को हुई है। भूमिका, इस दिल में बहुत दर्द हो रहा है। उसे भूल नहीं पा रहा हूं मैं। इस प्यार से सच में बहुत दूर था मैं, लेकिन उसे देखने के बाद तो पता नहीं क्या हुआ है मुझे।
लगता है ये प्यार मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। इस दुनिया में अगर आपके लायक कोई है तो वो सिर्फ चंद्रा है। चंद्रा आज भी आपके प्यार का इंतजार कर रही है। भूमिका, तुम ये इसे क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है कितना उदास रहता है? उसकी इच्छा ना तुम पूरी कर सकती हो ना मैं पूरी कर सकती हूँ, इसलिए तुम चुप रहो। अपनी जिम्मेदारी क्या है ये अच्छे से जानता है, तुम चुप रहो। अच्छी है। प्रेम को लेकर आओगी प्लीज? ये लो बेटा। ये तुम्हारे लिए है, अच्छा है ना? चंद्रा, ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी तुम्हें पसंद आती है ना? हाँ। कितना अच्छा है। क्या हुआ? इसे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। It's really beautiful. Can I see it? You know what? चंद्रा के हाथ में मेरा नाम लिख दो, ओके? तुम्हारा नाम हाथ पर तो लिखा जा सकता है, पर दिल पर नहीं। हाय बेबीज, नमस्कार। अच्छे हो ना? हाँ? हाँ, दादी, मेरी प्यारी प्यारी दादी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? नो नो नो, आई एम फाइन। हाँ, दादी, तुमने हाथ में मेहंदी नहीं लगाई? इस उम्र में मैं क्या मेहंदी लगाऊं? ना ना, ऐसा मत कहो दादी। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है दादी? आज की लड़कियों का मेकअप उतार दो तो तुमसे भी बुढ़ी दिखती हैं। अगर तुम मेकअप लगा लो तो इस तरफ से हेमा मालिनी और इस तरफ से रेखा और सामने से तो माधुरी दिखती हो। आई विल हेल्प यू। कौन है वहाँ? कमीने इंसान। अच्छी। अरे लखनलाल, राजमाता के लिए मेहंदी लगानी है, लेकर आओ। आपके पीछे देखिए। कहाँ? नहीं नहीं नहीं, कहाँ है? यहाँ पर लोग मेहंदी होलसेल के भाव में लगा रहे हैं। जाने दो बेटा। नो नो, मेरी दादी को अगर मेहंदी नहीं लगी तो ये राजघराने की इंसल्ट है। अरे 2 टके के इंसान, मेहंदी लेकर आ, अच्छे से पीस कर लाना। सॉरी राजा, इतनी मेहंदी तो इन लड़कियों के लिए कम पड़ जाएगी। अरे छी 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 छी। अब जाने भी दो। नो 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 नो, ये राजमाता का अपमान है। लखनलाल, इधर आ। गो राजा। जल्दी जा। छी, निकम्मा इंसान। डोंट वरी, आई विल पुट यू, आई विल मेक यू ऐश्वर्या राय पार्ट 2। लाला मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। लाओ दादी, अपना हाथ दो। क्या है बेटा? अगर ये मेहंदी है तो फिर इसे बदबू क्यों आ रही है? अरे दादी, ये मेहंदी ना सिंगल पत्ते की है। ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाई है। ये मल्टीपल पत्ते की नहीं है। इसे तुम्हारी तरह राजघराने की औरतें लगाती हैं। इसे मैंने नेपाल से मंगवाई है, स्पेशली तुम्हारे लिए। क्या बताओ, कितनी बू आ रही है? अरे तो नॉर्मल बू है दादी। हाँ, जूस लो, जूस लो। क्या है बेटा?
जैसे वो मेरे करीब आ गई उल्टियाँ क्यों आने लगी? मुझे पता नहीं दादी, लेकिन ये लखनलाल है ना, उस लड़की को अकेले में चप्पी पप्पी देते रहता है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। दादी मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। दादी आपके हाथों पर जो लगी है वो मेहंदी नहीं है, गाय का गोबर है, गोबर। बेटा प्रेम, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आखिर तक तुमने मेरी इज्जत बचा के रखी। अगर सब बच्चे तुम जैसे होंगे तो उनके माँ बाप कितने खुश रहेंगे, सोचो जरा। परमेश्वर जी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। चंद्रा आ रही है। दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीषया विश्वंभरः साक्षिभूतः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणाम्। के लिए कभी इंतजार नहीं करना चाहिए। चलो। प्रेम। चंद्रा, 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 कहाँ जा रही हो? मैंने अब तक तुम्हारा इंतजार किया कि तुम अपने प्यार का सबके सामने इजहार करोगे। तुमने अपने पिताजी को दिए हुए वादे के लिए मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैं हमेशा से तुम्हारी हूँ चंद्रा, और अब अगर मैं किसी और से शादी करती हूँ तो तुम्हें भी उसमें मेरा साथ देना होगा। समझ रहे हो ना तुम? चलो। चंद्रा, ये प्यार व्यार सब झूठ है बेटा। छोड़िए गुरुजी, आप सच को झूठ साबित कर रहे हैं और झूठ को सच। बचपन से मेरे लिए आपका प्यार झूठा था ना? नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी से बढ़कर हो। आप सिर्फ कह रहे हैं गुरुजी। अगर आपका प्यार सच्चा है तो उसका प्यार भी झूठा नहीं हो सकता। पापा, आपको सब पता है, फिर आप ऐसे चुप क्यों हैं? सरकार ने हमसे हमारी जमीन, हमारा अधिकार सब छीन लिया, तब भी हार नहीं मानी, उनका डट कर सामना किया। आज तक हम सबके सामने सिर उठा कर जिए हैं पापा। पता है क्यों? क्योंकि हमने हमेशा प्यार का सम्मान किया। प्रेम मुझसे प्यार करता है पापा, और मैं भी करती हूँ। जाने दीजिए, आप सबको मेरा प्यार
समझ नहीं आएगा। दूर होने वालों का दर्द क्या होता है मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि मैंने भी अच्छी तरह से वो दुख सहा है। पर आप तो समझने की कोशिश कीजिए प्लीज अंकल। देखो प्रेम, मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी ने अपनी मान मर्यादा के लिए हो सकता है तुम्हारी शादी के लिए प्रॉमिस किया होगा, लेकिन तुमने अपने प्यार को पाने के लिए क्या किया? बोलो क्या किया? आयुर्वेद ने पता नहीं कितनी जिंदगी बचाई है, लेकिन तुमने तो अपने प्यार की समाधि ही दे दी। हिमालय से यहाँ वापस किस लिए आए थे? सिद्ध और बुद्ध बनके वहीं तपस्या करना चाहिए था ना। हमारे देश में प्यार की कुर्बानी देने वाले को राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिलता है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? 6 पैक बनाने वाले तुम्हारा कोई सिंगल पैक वाला वेट कर रहा है, देख रहे हो? अब तुम सीधे जाओ और फैमिली पैक बनाने का प्लान करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ से लेके भाग जाऊं।